एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स जो बेसिकली होगी रिलेटेड टू आइल्स रीडिंग की। हम लिस्ट ऑफ एडिंग, जिसको हम लिस्ट ऑफ रिसर्चर भी बोल देते हैं, उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। सो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। सो जब भी आपको ये वाली टाइप आएगी तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है। सो इंस्ट्रक्शन देखो क्या बोल रहा है, यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस। अगर आपको ये लाइन गिवन है, यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस, आप 100% श्योर हो जाओ कि 100% ये एक लेटर दो का आंसर आएगा ही आएगा। कोई ना कोई लेटर होगा जो कि रिपीट होगा ही होगा, तब भी ये लाइन दी होती है, अदरवाइज ये लाइन उन्होंने नहीं मेंशन की होती है। आप क्या करना है, जब आपने अच्छे से इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट कर लिया, उसके बाद आपने क्वेश्चंस को काउंट करना है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 8 क्वेश्चंस है टोटल। ठीक है, और हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं, वो है 7। ऑप्शन 7 है, क्वेश्चन 8 है। मतलब इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा जिसने दो बातें की होंगी, क्योंकि क्वेश्चन तो 8 है, आंसर हमने 8 का देना है। ऑप्शन 7 है जस्ट हमारे पास, तो इट मीन्स कि एक राइटर होगा जिसने इनमें से दो बातें हैं वो की होगी। ठीक है, हमने वो देखना है कौन सा राइटर है जिसने इनमें से दो बातें हैं बेसिकली की होगी। तो सबसे पहले काउंटिंग करके हमें यही चीज पता चलती है कि कोई हमारा लेटर रिपीट होगा या नहीं होगा। तो हमें रीड आउट करके ये चीज पता चलती है कि हमारा जो लेटर है वो रिपीट होगा, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास 8 है और ऑप्शन हमारे पास 7। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जितने भी राइटर्स के नेम्स में, इसको जाकर अपने पैराग्राफ में अंडरलाइन कर लेना है। जहां जहां पर आपको इन राइटर के नेम्स की बात मिलेगी, वहां पे जाके आपने अंडरलाइन कर लेना है। इन शॉर्ट सभी की लोकेशन, सभी क्वेश्चंस की लोकेशन आपने पहले ही फाइंड आउट कर लेनी है। अगर किसी राइटर का नेम दो बार ही दिया है तो आपने उसको दो बार ही अंडरलाइन करना है। ठीक है, जितनी बार एक राइटर का नेम मिलेगा उसको हमने अंडरलाइन कर लेना है। तो आप लोगों की हेल्प के लिए मैंने यहाँ पे देखो ये बॉक्सेस बनाए हैं। जितनी बार मुझे राइटर का नेम मिल रहा था उतनी बार ही मैंने इनको क्या कर दिया, बेसिकली मार्क कर दिया। तो आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से मार्क है कर। अब ये रहा हमारा फर्स्ट राइटर टोनी ब्राउन। सो देखते हैं टोनी ब्राउन क्या चीज कहने की कोशिश कर रहा है। अब देखो, इसमें मैं मेनली आपको चीज बताऊंगी कि हमने रीड आउट कितना करना होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में कंफ्यूजन होती है कि हमें कितना रीड आउट करना चाहिए। तो जब भी आपको ये वाली टाइप आएगी तो आपने मिनिमम 1 लाइन, मैक्सिमम 2 लाइन आपने रीड आउट करनी है। सो देखो, ये मुझे नेम मिला टोनी ब्राउन का। इस लाइन की स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है और बिजनेस तक चल रही है, बस इसी के बीच में ही मेरा आंसर है। अगर कोई बच्चा ज्यादा ओवर रीड करेगा, ऊपर पढ़ेगा नीचे पढ़ेगा, तो क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा और आपको कभी भी एक्यूरेट आंसर है नहीं मिलेगा। तो हमेशा कम पढ़ना है और एक्यूरेट आंसर हमने फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं इसमें क्या चीज बताई है। Wholesale changes in the way that farmers control the pest on the farm is an expensive business। तो क्या कहता है कि अगर वो इस मेथड को चेंज करेंगे तो वो क्या है कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव बिजनेस होगा, काफी महंगा होगा उनके लिए। यही जस्ट इसमें बात बोल। अब ये बात हम मैच कर लेते हैं किसके साथ मैच हो। तो यहाँ पे देखो कुछ डबल एडवांटेज है कहीं पर, यहाँ पर आपने कहीं डबल एडवांटेज पढ़ा, कहीं पर भी नहीं पढ़ा। तो ये तो किसी का आंसर नहीं आ। अल्टरनेटिव टेक्निक्स, इसमें कहीं अल्टरनेटिव टेक्निक्स है, कहीं पर भी नहीं है। सो इट मीन्स हमारा जो सेकंड है ये भी इसका आंसर नहीं है। फिर उसके बाद देखो ईटिंग फूड्स, इसमें कहीं फूड की बात हमने पढ़ी नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, केमिकल पेस्टिसाइड, कुछ भी केमिकल पेस्टिसाइड की इसमें कोई बात हमें नहीं दी हुई, तो ये वाला भी नहीं आंसर आएगा। बेस्ट फूड इन द वर्ल्ड, कुछ भी बेस्ट फूड की बात ही नहीं हमने पढ़ी इसमें, तो उन्होंने यही बताया कि ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव बिजनेस है। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स की कुछ भी बात नहीं हुई है। एंटिसिपेटेड गोल की कोई बात इसमें आप पढ़ लो, कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं पर मिली है, कहीं पर भी नहीं मिली। हमारे पास बच हुआ है हमारा फोर्थ, चेंजिंग करंट फार्मिंग मेथड इनटू अ न्यू वन इज नॉट ए चीप प्रोसेस। अब देखो, चेंज की बात यहाँ पर है और चेंज की बात यहाँ पर भी थी। फार्मिंग और यहाँ पे फार्मर्स था। मेथड्स यहाँ पर हमारे पास था वे। ठीक है, इज नॉट ए चीप प्रोसेस मीन्स एक्सपेंसिव। अब जो चीज सस्ती नहीं है, सो इट मीन्स कि वो महंगी होगी ना। तो एक्सपेंसिव की जगह पर हमें कौन सा वर्ड मिला, नॉट ए चीप, भी वो चीज सस्ती नहीं है। तो जो हमारा फोर्थ है उसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि फोर्थ वाली जो बात है वो टोनी ब्राउन जो हमारा
राइटर ए है, उन्होंने की है, तो फोर्थ का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब ये हमारे सेकंड राइटर हैं, देखते हैं इन्होंने क्या चीज़ बताने की हमें कोशिश की है। इस लाइन की स्टार्टिंग कहाँ से है? अवर से लेकर कहाँ तक चल, तो अल्टरनेटिव तक चल रही है, बस इसके बीच में ही आंसर है। ज़्यादा ना ऊपर जाना है आपने रीड आउट करने, ना ही नीचे जाना है। उस लाइन की स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पढ़ना है। ये हमारे राइटर थे, इसकी स्टार्टिंग यहाँ पर थी और एंडिंग यहाँ पर है। देखते हैं क्या बोला। अवर फूड सप्लाई रिमेन द सेफेस्ट एंड हाईएस्ट क्वालिटी ऑन अर्थ। हमारा जो फूड है सबसे सेफ और हाई क्वालिटी के अर्थ के ऊपर। इवन वी कंटिन्यू टू ओवरडोज अवर फार्मलैंड विद पावरफुल एंड टॉक्सिक पेस्टिसाइड। कहते हैं कि चाहे हम बहुत ज़्यादा जो केमिकल हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, बहुत उसकी ओवरडोज़ करते हैं, लेकिन फिर भी जो हमारा फूड है, वो काफ़ी ज़्यादा सेफ है और इफ़ेक्टिव है। अब ये बात हम यहाँ पे मैच करते हैं, किसके साथ मैच। फोर्थ तो किसी का आंसर नहीं आ सकता क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है और डबल एडवांटेज इसमें कहीं पर भी हमने नहीं पढ़ा। कुछ भी अल्टरनेटिव टेक्निक नॉट फिनिश, कुछ भी इसके साथ रिलेटेड नहीं बात हुई है, तो ये भी किसी का आंसर नहीं आ सकता। फिर उसके बाद है ईटिंग फूड डेंजरस टू अवर हेल्थ। नो, उन्होंने तो बोला, देखो फूड की बात हुई है और फूड की बात हुई है, लेकिन ये बोल रहे हैं सेफ है और ये बोल रहे हैं डेंजरस है, तो ये बात भी मैच नहीं हुई, तो इसको भी कट कर दिया। गोल्स वर्ड इसमें है ही नहीं कहीं पर भी दिया हुआ, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स भी नहीं है। फिर उसके बाद रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, यहाँ पर तो बोल रहे थे ओवरडोज करो इसको, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या हमारे पास सेवंथ, यूएसए स्टिल प्रोड्यूस बेस्ट फूड इन द वर्ल्ड। अब देखो बेस्ट फूड की जगह पर हमें क्या है, सेफ एंड हाई क्वालिटी का जो फूड है, यहाँ पे है वर्ल्ड, यहाँ पे है अर्थ की हमारा जो फूड है सबसे सेफ और हाई क्वालिटी का, मीन्स बेस्ट फूड है पूरे वर्ल्ड में। तो इसका जो सेवंथ है इसका आंसर आएगा बी, क्योंकि ये बात पैट्रिक ले ने की हुई थी। अब ये हमारे थर्ड राइटर रहे बिल बॉलर। अब ये देखते हैं क्या चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी लाइन की स्टार्टिंग देयर से लेकर कहाँ तक चल रही है, कंज्यूमर्स तक चल रही है। देर इज नो वे दैट हैबिचुअल कंजप्शन ऑफ फूड स्टफ ग्रोन यूजिंग टॉक्सिन केमिकल ऑफ नेचर फाउंड ऑन टूडेज फार्म कैन बी हेल्दी फॉर कंज्यूमर। कहते हैं कि आजकल हम इतना ज्यादा केमिकल्स वगैरह यूज कर रहे हैं, इतने ज़्यादा टॉक्सिन्स हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो वो चीज़ कैसे हेल्दी हो सकती है कंज़्यूमर के लिए? वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। जो भी हम फूड स्टफ खा रहे हैं, उसमें टॉक्सिन्स, केमिकल्स हैं, जो कि कंज़्यूमर के लिए हेल्दी नहीं है। पहले तो मैं उसको कट कर देती हूँ ना, जो मैंने ऑलरेडी कर ली। जो ऑलरेडी हो चुके हैं, उसको मैंने कट डाउन कर दिया। आप देखते हैं, कुछ भी डबल एडवांटेज इसमें नहीं है, तो ये आंसर नहीं आ सकता। अल्टरनेटिव टेक्निक की भी कहीं पर मैंने बात इसमें नहीं पढ़ी है। फिर उसके बाद गोल वर्ड कहीं पर भी नहीं आया। प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट इसमें देख लो, कहीं पर भी नहीं दिया हुआ मुझे। रिड्यूस करो यूज ऑफ केमिकल, कहीं पर भी मुझे जो बात है रिडक्शन इन केमिकल्स की इसमें नहीं दी हुई है। तो बचा क्या मेरे पास, देखना थर्ड, ईटिंग फूड, यहाँ पे क्या है, फूड स्टफ। फिर उसके बाद है केमिकल्स, और यहाँ पर भी मुझे केमिकल्स दिया हुआ है। प्रोडक्शन, यहाँ पे है ग्रोन, ठीक है, ये है डेंजरस टू अवर हेल्थ, और यहाँ पर भी हमें हेल्दी उन्होंने दिया हुआ है कि ये चीजें नहीं हेल्दी हो सकती, ठीक है, कंज्यूमर्स के लिए। मींस अगर वो नहीं हेल्दी है तो डेंजरस ही होगी ना वो चीज। वो जो थर्ड का आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये बात है जो थर्ड वाले राइटर है बिल बॉलर, उन्होंने ये की हुई। सिंपल सा फंडा इसको करने का, काउंटिंग कर लो, जितने फालतू होंगे साइड में लिख लेने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वन बाय वन पढ़ना है, पहले वो कट कर देने हैं जो मैंने पीछे नहीं, मेरे पास पेंडिंग बचेगा वो मैंने देख लेना है इसके साथ उसके वर्ड मैच होते हैं या नहीं होते हैं। सपोज दैट कि अगर आपको दो में कंफ्यूजन आ गई है कि ये वाला आंसर आएगा, ये वाला आंसर आएगा, क्योंकि इसके भी कुछ वर्ड्स आपको मिल गए हैं, इसके भी आपको कुछ वर्ड्स हैं इसमें है वो मिल चुकी हैं, ठीक है। तब आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा एक्यूरेट आंसर कौन सा होगा। तब आपने क्या करना है, जिसके वर्ड मैक्सिमम आपको लोकेशन में मिलेंगे वो आपका एक्यूरेट आंसर होगा, ठीक है। जिस क्वेश्चन के मैक्सिमम वर्ड आपको लोकेशन में मिलेंगे वो आपका एक्यूरेट आंसर होगा। ये ट्रिक्स होती हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। अगर आप इसको करते हो ना फॉलो, तो आपका स्कोर डेफिनेटली है वो आएगा ही आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।